नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित एक बैंकेट हॉल में रविवार को आजाद समाज पार्टी द्वारा एक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जहां उन्होंने आज दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करवाई। इस दौरान मंच से बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2013 में जो आपके यहाँ बंटवारा चला, उसकी वजह से ऐसे लोग सरकार में बैठ गए कि आज लोग रोटी रोटी का मोहताज हैं। अगर यहीं से भाईचारा मजबूत कर लिया जाए तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी की नसबंदी स्टार्ट होगी। मंच से बोलते हुए जहां चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि फसल के दाम नहीं मिल रहे, मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही, नौजवान परेशान हैं, सेना में भर्ती होती है उसमें अग्निवीर योजना ले आए हैं और उसके बाद आप लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। 2013 में जो आपके यहाँ से जो बंटवारा चला, उसकी वजह से ऐसे लोग सरकार में बैठ गए कि आज लोग रोटी रोटी का मोहताज हो गए हैं। अगर यहीं से भाईचारा मजबूत कर लिया, मैंने खतौली में भी बात की है और आज फिर से दोहरा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर जिसकी दुनिया में पहचान है, अगर यहीं से भाईचारा मजबूत कर लिया जाए तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी की नसबंदी स्टार्ट होगी और पूरे देश में होगी। आजाद समाज पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश या देश भर में सरकारों द्वारा जो अन्याय किसानों के साथ, मेहनतकश लोगों के साथ और जो हक वंचित समाज है उनके साथ जो किया जा रहा है, कोई ऐसा संघर्ष नहीं जहां आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के लोग उनका साथ नहीं देते। जैसे जैसे काम जनता की मदद हो रही है, वैसे वैसे लोगों की आस्था मजबूत हो रही है। आज हमारे साथ यहाँ पश्चिम के बड़े नेता के रूप में, जिन्होंने जब 2013 का इतना बड़ा दंगा जानबूझ के कराया गया राजनीतिक स्वार्थ में, उस पूरी लड़ाई के बाद जिनके ऊपर, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि यहाँ आपसी भाईचारा बने और जो पहचान है पश्चिम की वो बनी रहे, भाई विपिन बालियान जी और उनके तमाम साथी, उन्होंने आज आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे उनके जैसे सम्मानित मजबूत नेता हमारी पार्टी जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे पार्टी पश्चिम में और मजबूत होती जाएगी। शेखर भाई, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या भूमिका रहेगी? लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव हैं 5 स्टेट में, और मैं अभी तेलंगाना से लौटा हूँ। हमारा लगातार प्रयास ये चल रहा है कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव हैं उनमें आजाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। जैसा हमारा मजबूत संगठन यहाँ पर है, ऐसा ही हमारा मजबूत संगठन राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी है। तो अभी 2023 पे हमारी पार्टी और हमारे सामान्य नेतागण ज़्यादा काम कर रहे हैं। 24 का चुनाव भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और उसके बाद आने वाले जो भी चुनाव है वो आजाद समाज पार्टी प्रत्येक चुनाव में मजबूती से जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मणिपुर में हिंसा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये देश का, क्योंकि मैं भाग्य दुर्भाग्य में भरोसा नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जिन बातों के साथ, दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी कि हम एक के बदले 10 लड़ाएंगे, ये तो बाहर की बात है। मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूँ कि जिस तरह से मीडिया प्रसारित कर दी है कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। भारत जिस तरह जल रहा है, भारत का एक प्रदेश मणिपुर, एक शब्द कहने के लिए प्रधानमंत्री पे नहीं है, ना लोकसभा में जाके विपक्ष का सामना कर पा रहे हैं, ना ही कोई कार्रवाई करा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है कि उनको चुनाव लड़ना है। बहन बेटियों के सम्मान के लिए ये पश्चिम है, पूरा देश ही हमेशा से खड़ा रहा। हमारी सभ्यता और पहचान है कि यहाँ देवियों की तरह बहन बेटियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, उनके सम्मान में तमाम तरह के बलिदान दिए जाते हैं। भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन बुरा ये है कि आज की सरकारों को बहन बेटियों के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा किस तरह से महिला पहलवानों का अपमान हुआ, तब भी सरकार के लोग चुप थे। किस तरह से उत्तर प्रदेश में हाथरस का अपमान हुआ, उसमें भी सरकार के लोग चुप थे। किस तरह से दिल्ली का अपमान हुआ, उसमें भी सरकार के लोग चुप थे। जब भी बीजेपी के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग अपराध में शामिल होते हैं या उनके द्वारा कानून का जो है मजाक उड़ा जाता है, हमेशा बीजेपी के लोग चुप होते हैं। ये चरित्र जनता देख रही है और जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिनको हमने ये सोचा था कि रक्षा करेंगे, ये इनके लोग ही आज जो हैं गरीबों की जान लेने पर तुल गए हैं, प्रदेश जल रहे हैं, वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। इसका मतलब वो मणिपुर छोड़ो, किसी भी प्रदेश में किसी बहन बेटी को न्याय नहीं दिला पाएंगे, ऐसा महसूस होता है। चंद्रशेखर जी, आपने सपा और रालोद का गठबंधन था, लेकिन उन दोनों में आपस में इस बार तालमेल नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे इसमें? कहीं ना कहीं गठबंधन टूट रहा है 2024 को लेकर। आप दोनों पार्टी में से किसी पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं है, आपको क्या पता है कि टूट रहा है जुड़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से भाई, मुझे मेरे दोनों साथी, मुझे अभी तक किसने नहीं बताया कि टूट रहा है जुड़ रहा है। तो ये सब बातें
राजनीतिक बातें राजनीतिक नेताओं को पता होती है, मुझे तो बताया नहीं भाई, मैं तो उनका सहयोगी हूँ, आपको बताया तो अलग जिस बात तरह है। से खबर चल रही है विधानसभा खबर तो मीडिया के लोग चलाते हैं, खबर कोई नेता थोड़ा चलाता है, आप कुछ ही चला दो चाहे। सर विपक्षी दलों की ओर से 26 दलों का गठबंधन क्या आपकी बीमारी भी उसमें शामिल होगी? नहीं, अभी हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी मजबूती से अपने चुनाव की तैयारी कर रही है। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में आज कुछ भी कहना संभव नहीं है। वो 26 के 26 दल में से कुछ लोग रुकेंगे या चले जाएंगे, कुछ भी नहीं कहा जाता। लोगों के बहुत सारे अपने अपने इश्यूज हैं और हमारी पार्टी अगर किसी भी अलायंस में जाएगी तो उसके अपने मुद्दे हैं, चाहे वो हक वंचित समाज के हों या किसानों के। आप मुझे बताओ, क्या एमएसपी की गारंटी देश भर में सभी सरकारें दे रही हैं? क्या किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है या जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, ये महंगाई बढ़ रही है, कहाँ जहाँ सब जगह विपक्षी सरकारें क्या वो कर पा रही हैं? तो हमारे मुद्दे हैं, हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे। हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, यहाँ की जनता के लिए खुशहाली चाहते हैं। उन तमाम मुद्दों पे जिससे भी बात होगी उनके साथ जो है पार्टी अलायंस के बारे में सोचेगी। चंद्रशेखर जी, मुजफ्फरनगर में योगी जी के कार्यक्रम थे, स्वतंत्र देव जी आए थे, जहां उन्होंने 3 जातियों पर टिप्पणी किया है, त्यागी समाज और कच्चा समाज और सैन्य समाज को लेकर। उनकी लड़कियों को पहले उठा के ले जाते थे, उस पर क्या कहना आपको? उसके लेकर राजनीति भी काफी होती है। देखो, मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि बीजेपी के नेता अपने मन से कुछ नहीं बोलते, उनसे बुलवाया जाता है। ऊपर आरएसएस के लोग उनसे बैठ के बुलवाते हैं किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। वो जातियों का झगड़ा कराने में बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। ऐसा ही जातियों का झगड़ा उन्होंने कराने का सहारनपुर में प्रयास किया है। वो तो हमारे यहाँ के लोग बड़े सज्जन हैं, समर्पित हैं, समझदार हैं, इसलिए हमारे लोगों ने वहाँ जाति का झगड़ा नहीं होने दिया। वरना वो प्रयास हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि बंटवारा करके उनकी राजनीति कामयाब होती है। बंटवारे की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जनता देख रही है और समय आने पे ईवीएम का बटन दबा के बैलेट से जो है वोट देके सबक सिखाएंगे। सरकार यूसीसी कानून को लागू करने की बात करें, अब ये पता नहीं कहाँ से नकली खबर ले आए। अभी तो जो है ड्राफ्ट भी नहीं आया, आप कह रहे हैं लागू करने नहीं, यहाँ से जो सांसद है और केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर संजू बालियान, वो यूसीसी के समर्थन में चुनावी, मैंने कहा वो उनका चुनावी एजेंडा है। अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया है। जिस चीज का ड्राफ्ट भी नहीं आया वो कानून कैसे बन जाएगा? जब ड्राफ्ट आएगा ड्राफ्ट पे बात करेंगे। और अगर कोई भी कानून, चाहे वो किसानों के विरोध में हो, चाहे वो कमजोर तबके के विरोध में हो, या मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, आदिवासी के विरोध में हो, जो भी कानून इन वर्गों के हितों के खिलाफ बनेगा उस पर हम लोग उसको अपोज करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेगा फिर अकेला? मैंने आपसे इस सवाल का जवाब 2023 पे दे दिया है। आपको भी नहीं पता, आप इसी मीडिया तंत्र में तब 2024 में काम करोगे या कहीं और, अभी बहुत दूर है। अभी तो हम जमीन पे अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता क्षेत्र के, करीब 30 से 40 प्रधान, वो प्रधान जो गांव में सेवा कर रहे हैं वो सेवा करेंगे, उसका लाभ आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। और उनका जो संगठन है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह सरकार में बैठे लोग जो हैं या जो पिछले दरबारी सरकार में मिले हुए लोग, जिस तरह से वो यहाँ के किसानों को या मजबूत लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं प्रधानों को, उनके खिलाफ भी लड़ाई अभी लड़नी है जमीन पे। चंद्रशेखर जी, आप ही की पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष थे उन्होंने अभी जहर खाया। हाल ही में मुजफ्फरनगर में जहर खाया, जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया था कि ये पार्टी के प्रति इनका प्रेम है कि अगर किसी को पार्टी से हटा दिया जाए तो वो अपनी पार्टी इतना लगाव करता है कि उसके बिना एक दिन रहना नहीं चाहता। चंद्रशेखर जी, तो मुझे ऐसे साथियों पे बड़ा गर्व है। लेकिन मैं उनको ये भी कहूँगा कि अभी ये जान देना और ये सब चीजें ठीक नहीं है, उससे आगे बढ़ के अपनी पार्टी को मजबूत करना। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठे यहाँ पर बड़ी संख्या में किसानों की फसलें जो बाढ़ से नष्ट हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उसके लिए भी भीम आर्मी आंदोलन करेगी किसानों के समर्थन में? मैं ये कह रहा हूँ, हम तो आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आप निकम्मी सरकार से पूछोगे उत्तर प्रदेश की कि वो किसानों की फसल पे क्या मुआवजा देगी या 2 रुपए 10 रुपए मुआवजा दिखाएगी? किसान को उसकी फसल के दाम तो दे दो। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में किसान ही एक ऐसा पेशा है जिसमें मेहनत किसान की होती है और फसल के दाम सरकार तय करती है। इसलिए हम लोग एमएसपी गारंटी के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और फिर मैं कहूं कि जो किसानों की इतने बड़े पैमाने पर कर्ज के लिए सुसाइड करना पड़ा किसानों को, 700 किसानों ने किसान आंदोलन के बाद जान दी थी। जब वो उनके साथ हुए अन्याय पे, सादतों पे नहीं बोले, वो मुझे नहीं लगता किसानों को भला कर सकते। आपके बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए मायावती जी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कुछ ऐसा ये आपको पता होगा, मुझे मेरी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।